तो पिछली कहानी में आपने देखा था कि जो चुड़ैल बिटिया थी उसने सूरज को फंसाने के लिए कई तरह के पैतरे आजमाए थे। जब वह नहीं पास हुई थी तो उसने उसने फिर सूरज जब अच्छाई के रास्ते में चल रहा था तो उसको पीछे ढकेलने की कोशिश की और उसके ठेले पर भी आग लगा के उसका ठेला जो है वह बैन करवा दी थी। इधर दिखाया जाता है कि जो ईसा थी वह भी उसको बचाने के लिए सूरज को कई पैतरे आजमाई और जा करके उसने अपने नागरिकता का जो उसको वो मिला था उसने उसने उसके वजह से उसने फिर उसका जो ठेला था वह रिलीज करवा लिया। इधर घर वाले बहुत खुश होते हैं कि जो सूरज है वह फिर से पाव भाजी बनाएगा। ये सुनने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि सूरज और उसका दोस्त घूमते हुए जा रहे होते हैं तो उधर उसको एक गाड़ी दिखाई देती है। उसको देखने के बाद सूरज बोलता है यह तो बाबूजी की गाड़ी है। यह देखने के बाद जब वह उसके पास जाता है तो देखता है कि सूरज और उसका दोस्त देखते हैं कि जो बाबूजी हैं वह किसी औरत के गले मिल रहे हैं। यह देखने के बाद सूरज बहुत परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ घर पे आकर के वह ईसा से बताने की कोशिश करता है लेकिन घर वाले को होने के कारण वह नहीं बता पाता। फिर इधर जब उसको उसकी ताई माँ बोलती है कि तुम शरबत बना करके लाओ तो वह देखने के बाद फिर वह उसको लगता है कि वह अब बात कर सकता है। फिर वह ईसा जी को जाकर के बोलता है कि ईसा जी मैंने आज बाबू जी को किसी और औरत के साथ में देखा। यह सुनने के बाद जो ईसा होती है वह बोलती है कि तुम जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोल रहे हो ना, क्योंकि तुमको पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो उसने बोला कि हाँ ईसा जी मुझे पता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि इतने में गुलाब हवेली से एक कार्ड आता है जिसको देखने के बाद उसकी ताई माँ और घर वाले सब परेशान और शौक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी इज्जत का सवाल है, गांव वाले या मोहल्ले वाले क्या कहेंगे उनके बारे में। क्योंकि वो जो कार्ड था वो गुलाब हवेली से था और उसमें जो ईसा के पिताजी हैं वो दूसरा विवाह कर रहे थे, इस बारे में उसमें लिखा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि गुलाब हवेली में गुलाब सिंह जो है वह अपने पतों और भाई पोते और भाइयों ईसा के भाइयों से बात कर रहा होता है कि मैं अपनी खुशी चुन करके गलत किया क्या। तो यह सुनने के बाद जो घर वाले होते हैं वह कुछ नहीं बोलते हैं। इधर काव्या भी दिखाई जाती है, वह भी कुछ नहीं बोलती है, खुशबू भी कुछ नहीं बोलती है। तब वह इतने पीछे से आवाज आती है कि हाँ मुझे आपसे सवाल करना है। यह सुनने के बाद वह भी शौक हो जाता है कि आखिर इसने किया किसने बोला। फिर जब पीछे मुड़ के देखता है कि तो ईसा होती है। ईसा फिर अपने घर वालों से यहाँ आती है और अपनी माँ का सामान ले जाने लगती है। तो जो गुलाब सिंह होता है वह ड्रामे करने लगता है कि नहीं